Hello everyone, myself Riya Ruchwani and welcome to the channel. If you are a NEET UG aspirant, then this video is very much helpful to you. So today I will tell you about my sources that I have used during my NEET preparation. So the point is कि आपको अपने sources limited रखने हैं, मतलब जितने आपके सोर्सेज लिमिटेड होंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आपके जो सोर्सेज हैं वो टू द पॉइंट होने चाहिए, टू द सिलेबस होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। मतलब सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। बिकॉज नीट एग्जाम इज़ नॉट अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ द नॉलेज, इट इज़ अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी. So don't try to read so many books, just try to read NCERT so many times. So let's get started with the video. So for the theory portion, the first source that I have used and even most of the NEET aspirants used is the NCERT. तो NCERT तो आपको पढ़नी है, आपको हर सब्जेक्ट की NCERT पढ़नी है, किसी भी सब्जेक्ट की NCERT स्किप नहीं करनी है। NCERT कैसे पढ़नी है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, यू कैन चेक आउट ऑन माई चैनल. So the second source that I have used for my theory portion is my handwritten notes. ठीक है, तो ये मेरे handwritten notes हैं. जब आप चैप्टर समझते हैं, आप किसी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से या किसी भी कोर्स से कनेक्टेड है, तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहली बार जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप अपने handwritten notes, लॉन्ग नोट्स ज़रूर बनाइए. थर्ड सोर्स दैट आई हैव यूज्ड फॉर माई थ्योरी पोर्शन इज़ माई शॉर्ट नोट्स. ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी सबके अपने होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आपके पास सिर्फ 2 दिन बच रहे होते हैं एग्जाम में एंड यू हैव टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस, तब ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं. हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो भी मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी. So these 3 sources are very much sufficient for your theory portion. Theory portion के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत सारी बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. So just let's talk about the question practice कि मैंने question practice किन किन sources का यूज़ करके की थी. सो द फर्स्ट सोर्स आर माई कोचिंग मॉड्यूल्स. ठीक है, तो मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी. जब पहली बार मैंने चैप्टर पढ़ा था, तो जब ये मॉड्यूल से ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी. सो द फर्स्ट सोर्स आर माई कोचिंग मॉड्यूल्स. द सेकेंड सोर्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आर DPPs. ठीक है, DPPs भी कोचिंग की ही DPPs हैं और ये DPPs बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल से और इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक वाइज भी हैं बट मिक्स क्वेश्चन भी हैं. सो दीज आर वेरी मच हेल्पफुल आफ्टर यू हैव रेड द चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, द थर्ड सोर्स दैट आई हैव यूज्ड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आर द क्वेश्चन पेपर्स, द मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट आपको पूरे साल देने हैं, सिर्फ एंड ऑफ द ईयर में आपको मॉक टेस्ट नहीं देने, आपको पूरे साल मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी रेगुलरली हर वीक और हर 2 वीक आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, जिससे आपके ईजिली सारे के सारे चैप्टर जो वीक में आपके पूरे चैप्टर्स हुए हैं वो आपके क्या हो सके, रिवाइज हो सके. फोर्थ सोर्स दैट आई हैव यूज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस आर PYQ. PYQ इज़ द मस्ट थिंग यू हैव टू डू. PYQ में आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड में है, किस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है. लाइक असर्शन रीजन क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें पता चलते हैं. ठीक है, तो PYQ के लिए मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की 33 ईयर्स PYQ वाली बुक थी, बट आई विल रिकमेंड कि आप 33 ईयर्स वाली ना लें, आप 15 to 20 ईयर्स वाली सफिशिएंट है बुक, तो वो वाली आप प्रेफर कर सकते हैं. द फिफ्थ एंड द लास्ट सोर्स फॉर माई क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वो क्वेश्चंस जो कि क्लास में चैप्टर पढ़ाते टाइम टीचर्स ने आपको कराए हैं. लाइक आपने एक टॉपिक पढ़ा और आपने इवन एक फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं टीचर्स, तो वो क्वेश्चन आपके बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें. तो दीज आर द 5 सोर्सेज दैट आई हैव यूज फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो द पॉइंट इज़ कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड ही रखने हैं, ज़्यादा अपने सोर्सेज को एक्सटेंड नहीं करना है. उल्टा आपके सोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे उतना आपको पढ़ने में ईजी होगा, पढ़ने में आसानी होगी. ठीक है, अब सोर्सेज लिमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिट कर दें. आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है, ऑथेंटिक क्वेश्चन से करनी है. जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. Hit the subscribe button if you find the video helpful. Stay tuned. Thank you so much.